नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। सादगी को सभ्यता का महानता का चिन्ह माना गया है। संसार के सभी महापुरुषों ने सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाया और उत्कर्ष पथ पर आगे बढ़े हैं। व्यक्तिगत जीवन में अभाव, निर्धनता और गरीबी नैसर्गिक सुख शांति को नष्ट न कर सके। इसी के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आवश्यकताएं उतनी ही रखें जिन्हें सीमित आय में पूरा किया जा सके। सादगी का सिद्धांत न केवल व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी है, वरन सामाजिक सुव्यवस्था के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना भी जरूरी हो जाता है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि व्यक्ति को अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़े या अपनी क्षमता से भी अधिक प्रयास करने आवश्यक हो जाए। आवश्यकताएं जब बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो वे किसी भी सीमा पर रुक नहीं सकती। यह भी ज़रूरी और वह भी ज़रूरी वाली स्थिति धीरे धीरे बनने लगती है, और वास्तविकता का तत्क्षण ज्ञान न होने से उन पर अंकुश भी नहीं लग पाता। मनोरथों का कोई पारावार जो नहीं है। वास्तुतः आवश्यकताएं उत्पन्न होती ही मनोरथों से हैं। मन जब किसी चीज़ को ज़रूरी बताता है तो कभी उस चीज़ को एक के पूरी होते ही और नई ज़रूरतें उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए मनीषियों ने कहा है कि मनोरथों की कोई अंतिम सीमा नहीं है, और इसी प्रकार उनसे जनित आवश्यकताओं की भी नहीं। यह निश्चित रूप से कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक वस्तु मिल जाने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे और फिर नई मांग नहीं रखेंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर ले कि आवश्यकताओं को बढ़ाते रहना व्यक्तिगत रूप से शांति में आग लगाता है और सामाजिक जीवन को भी नष्ट करता है, तो लोगों को सादगी अपनाने के लिए तैयार करने हेतु अन्य अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। वस्तुतः सादगी से रहने वाले व्यक्ति ही समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं। महामना मालवीय, गांधी, विनोबा, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे कितने ही महापुरुषों ने अपने जीवन में सादगी का समावेश करके बचे हुए श्रम, समय और मनोयोग से राष्ट्र की महती एवं अविस्मरणीय सेवा की है। समूची यूनानी सभ्यता को आज लोग सुकरात और अरस्तु के कारण जानते हैं। इन महामानवों के संबंध में विख्यात है कि ये रोज़मर्रा के जीवन में कितने मितव्ययी और अल्प संतोषी रहे हैं। अरस्तु के संबंध में तो कहा जाता है कि एक बार उनसे किसी ने पूछा, आज थोड़े से साधनों और नहीं के बराबर संपत्ति में ही आप कैसे सुखपूर्वक रह लेते हैं? लोगों को अपनी आवश्यकताओं के साधन जुटाने से ही अवकाश नहीं मिलता, और आप हैं कि कोई साधन न रहते हुए भी साधन संपन्न लोगों से अधिक सुखी हैं और दार्शनिक चिंतन भी कर लेते हैं। अरस्तु का एक ही उत्तर था, जहाँ तक आवश्यकताओं का संबंध है मैं उन्हें कम से कम रखता हूँ तथा उन्हें बढ़ाता भी नहीं। उनके औचित्य की मेरे पास एक ही कसौटी है, और उस कसौटी पर जो खरी उतर जाती है उन्हें ही पूरा करना उचित समझता हूँ, अन्यथा उन्हें अपनी सूची से अलग हटा देता हूँ। पूछा गया कि यह कसौटी क्या है, तो अरस्तु का कहना था कि यह बाजार से कोई भी वस्तु खरीदने से पहले यह सोचता हूँ कि इस वस्तु के बिना भी काम चल सकता है, तो उसे खरीद कर अपने समय और श्रम का अपव्यय क्यों किया जाए, और यदि काम नहीं चल सकता है तो खरीदना ही चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार चलने के कारण मैं चिंतन एवं साहित्य साधना में अधिक से अधिक समय लगा पाता हूँ तथा मानवता की सेवा कर सकता हूँ। यदि आवश्यक सी लगने वाली अनावश्यक वस्तुएं ही जुटाने में लगा रहूं तो मनुष्यता की सेवा करने का अवसर ही न मिले। सादगी अपनाने का वस्तुतः मूल उद्देश्य ही यह है कि हम अपनी कार्य क्षमता बढ़ा लें तथा अधिक से अधिक कार्य करें। यह तभी संभव है जब श्रम, समय, मनोयोग जैसी अमूल्य संपदा की बचत की जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस तरह की सादगी अपनाने से मनुष्य पुनः शताब्दियों पीछे का जीवन जीने लगेगा। तब विज्ञान ने जो साधन उपलब्ध कराए हैं वे भी निरुपयोगी हो जाएंगे। सादगी वस्तुओं या साधनों के उपयोग से नहीं रोकती, वह तो केवल दृष्टिकोण भर बदलती है तथा साधनों को और अधिक उपयोगी बनाती है। इस प्रकार विवेकपूर्वक अपनाई गई सादगी मानवीय सभ्यता को और आगे बढ़ाने में समर्थ होती है। पिछले दिनों जबकि साधनों का अभाव रहा, तब भी महापुरुषों ने बिना साधनों के सादगी अपनाकर मानवीय सभ्यता को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब जबकि साधन सुविधा काफ़ी बढ़ चुकी है,
तब तो विकास और द्रुत गति से होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार विजेता और विख्यात लेखक विलियम फॉकनर किसी ज़माने में मिसिसिपी डाकखाने में एक मामूली क्लर्क थे। आयु का बहुमूल्य हिस्सा इस नौकरी में बहुत निकल चुका था। बहुमूल्य जीवन का बहुमूल्य उपयोग करने के लिए उनकी आत्मा बहुत तड़पती थी, पर वेतन देने वाले अधिकारी डाक के अतिरिक्त और कुछ करने के लिए जरा भी अवकाश देने के लिए तैयार न थे। एक दिन वे बहुत उद्विग्न हो उठे और भविष्य की आजीविका का बिना कुछ विचार किए इस्तीफा लिखने बैठ गए। आवेश में लिखा कि वह इस्तीफा पोस्ट मास्टर जनरल के पास पहुंचा और वहां उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद वे साहित्य सृजन के कार्य में दत्तचित्त होकर लग गए। वह आवेश भरा इस्तीफा राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है और पर्यटकों के लिए वह एक कुतूहल की ही पूर्ति नहीं करता, एक प्रेरणा की दिशा भी देता है। इसमें लिखा है, पेट पालने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, उनके इशारों पर चलना तो पड़ता ही है, पर मेरे लिए यह असह्य है कि पैसे के लिए ही बिका रहूं और जिंदगी की कीमती क्षणों को ऐसे ही गंवाता बर्बाद करता रहूं। अब इस सर्व स्वीकृत ढर्रे पर चलते रह सकना मेरे लिए संभव न हो सकेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे करना चाहिए। सो यह लीजिए मेरा इस्तीफा। मिट्टी ने कुम्हार से कहा, मुझे ऐसा सौभाग्यशाली दीपक बना दीजिए जो भगवान के मंदिर को भी प्रकाश से भर सके। कुम्हार ने कहा, यह सब कुछ भी कठिन नहीं। तुम कुचले जाने, चाक पर घूमने और आँव में पकने भर को तैयार हो जाओ। मेरे हाथ तुम्हारी इच्छा पूर्ति की पूरी पूरी सहायता करेंगे। हर व्यक्ति के लिए ऐसे अवसर आते हैं। कौन कितना किस स्थिति में स्वयं को लचीला बनाता है और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है, इसी पर उसके आयुष्य की सार्थकता निर्भर होती है। धन्यवाद।